हाँ जी, कनाडा में आज हो रही हैं दो बातें। एक तो चल रही है हवा और हो रही है ठंड, और दूसरा मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो। तो भैया बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के आज की दुकान खोलते हैं। और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप कनाडा आने वाले हो या फिर कनाडा आ चुके हो तो फटाफट से ये कुछ चीजें करना सीख लो ताकि किसी को पता ही ना चले आप नए मुर्गे हो। सब सोचेंगे अरे वाह, लगता है काफी टाइम से यहाँ पे ये बंदा रह रहा है। ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्विक टिप्स जो सबके बीच में आपको भी एडजस्ट कर देंगी। कोई पता नहीं कर पाएगा आप पुराने हो या नए हो। ये सारी टिप्स मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैंने सबसे आखिरी के लिए रखी है कि जब आप सारी टिप्स देख लें तो उसको जरूर देखना और फिर सबको कंपेयर करके मुझे जरूर बताना कि इसमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और किसका आप यूज कर रहे हैं। इससे पहले कि आज की दुकान खोली जाए और मैं आपको सबसे पहली वाली टिप दे दूं, फटाफट से घंटी वंटी दबा दो, सब्सक्राइब मार दो यार, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। और अगर आपको कनाडा के बारे में और कुछ बातें चटपटी सुननी है तो मैं इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी रील्स पे हूँ, जहाँ पे यूट्यूब से अलग रील्स बनाई जाती हैं, जहाँ पे मैं आपको कनाडा की लेटेस्ट अपडेट देता हूँ और जहाँ पे कनाडा की मैं कह के लेता हूँ। चलो सब कुछ हो चुका हो तो आज की दुकान शुरू करते हैं। और आज जो मैं सबसे पहली टिप आपको ये देने वाला हूं कि अगर आप कनाडा में नए आए हो तो थोड़ा सा मुस्कुराइए क्योंकि आप कनाडा में हैं। जी हाँ, हम एक ऐसे कल्चर से आते हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, बॉस भी गाली दे रहा है, सड़क पे गाड़ी लग गई तो कोई मुक्का भी मार रहा है, घुसंड भी पेल रहा है। हम हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं, लेकिन कनाडा में आप आए हैं, यहाँ की शांति को एंजॉय करने आए हैं तो थोड़ा सा मुस्कुराइए। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, किसी को देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, गुड इवनिंग बोल दीजिए, हेलो बोल दीजिए, गुड डे बोल दीजिए और हल्का सा मुस्कुराइए। देखो सीधी सी बात तो ये है भाई कि अगर हम अपना बूथा सुझा के घूमते रहेंगे तो सब कहते हैं अरे यार ये इंडियन इंडियन ऐसे लोग बाहर से आते हैं, ना इनके चेहरे पे स्माइल होती है, ना ये देख के गुड मॉर्निंग गुड डे कुछ बोलते हैं, इसलिए बाहर वालों को लोग थोड़ा पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप भी आते ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पे आपको कोई मिल गया वॉक करता हुआ, स्माइल कर दीजिए, कुछ नहीं बोलना तो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई आती जाती लड़कियों को देख के आप स्माइलें फेंकना शुरू कर दें जैसे थोक के भाव में फ्री में मिल रही हों। तो आपकी स्माइल का मतलब कुछ और भी लिया जा सकता है और आप मुसीबत में ना ही फंसे तो अच्छा है। स्ट्रेस छोड़ दीजिए, जो स्ट्रेस है वो इंडिया छोड़ के आ गए हैं, यहाँ पे अलग लेवल का स्ट्रेस आएगा, लेकिन नहीं मुस्कुराएंगे स्ट्रेस तो भी आएगा। तो इससे अच्छा मुस्कुरा के जिंदगी जीजिए। दूसरी सबसे बड़ी टिप ये है कि अगर आप रेस्टोरेंट, ऑफिस, कहीं पे भी हैं तो अगर आपको दिख रहा है कोई आपके पीछे आ रहा है दुकान के अंदर या आपके पीछे निकल रहा है दुकान से बाहर, तो प्लीज 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए भी सही, दरवाजा पकड़ लीजिए उनके आने के लिए। तो अगर कोई आपके आगे पीछे आ रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए प्लीज़ होल्ड द डोर, क्योंकि इससे आपका पता चलता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप छोटी छोटी बातों की केयर करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि सब कैनेडियंस एक दूसरे के लिए, सब तो नहीं खैर, मोस्टली कैनेडियंस एक दूसरे के लिए करते हैं, अगर आप भी करेंगे तो उन्हें लगेगा आप भी यहाँ पे बहुत पुराने रह रहे हैं, आप भी एक अच्छे इंसान हैं, आप भी कैनेडियन वे ऑफ लाइफ को जानते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे नए नए टपके हैं, ये किसी को पता नहीं चलेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की लाइफ में घुल मिल जाएंगे। और तीसरी बात हम करेंगे जो कि है प्लीज, सॉरी, थैंक यू। ये जो 3 गुण हैं ये आप में होने बहुत जरूरी है अगर आपको कनाडा में अच्छे से रहना है। तो प्लीज, थैंक यू, सॉरी बोलना ना भूलें। सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और यहाँ पे कनाडा के अंदर सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना नहीं होता है। वो कभी कभी इसको एक्सक्यूज मी की तरह भी यूज़ कर देते कि सॉरी, कैन आई आस्क यू समथिंग। या अगर आपसे कोई टकरा रहा है दरवाजे में, दुकान से आते जाते कुछ भी, तो आप सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने से कोई छोटा होता नहीं है, उनको भी अच्छा लगेगा और हो सकता है सॉरी के बदले आपको सॉरी ही मिल जाए। आप भी सॉरी बोलेंगे, वो भी सॉरी बोलेंगे, दोनों स्माइल करेंगे और अपना चलते बनेंगे। उसका भी दिन बन गया, आपका भी दिन बन गया। सॉरी के अलावा प्लीज़ बोलना तो खैर हम लोगों को थोड़ा कम आता है, लेकिन प्लीज़ बोल देंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा आपका। प्लीज़ बोलने से यहाँ के आप कैनेडियन वे की तरफ से रहना शुरू कर देंगे, कैनेडियन वे में जल्दी से एडजस्ट हो जाएंगे। प्लीज़, सॉरी, थैंक यू। और थैंक यू तो शुक्राना तो हमें भगवान का करना चाहिए, ऊपर वाले का करना चाहिए, इस ज़िंदगी का करना चाहिए, सुबह उठ के सांस ले रहे हैं उसका करना चाहिए। तो अगर एक कैनेडियन को थैंक यू बोल दिया तो आपका क्या जा रहा है भाई। तो इसलिए गुरु मंत्र ये है कि ये 3 शब्द, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, ये आपको बार बार दिन में कई बार हो सकता है बोलना पड़े। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई छोटापन नहीं है, इसमें बल्कि बहुत काइंडनेस है, इसमें आपका बड़प्पन ही है। इसको ज़रूर बोलें और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में और अपने आसपास सबकी लाइफ में बनाए रखें।
अगली जो मैं बात कहना चाहूँगा वो ये है कि जब आप कनाडा नए-नए आते हैं तो ठीक है, हर किसी का अपना-अपना माइंडसेट होता है। मान लीजिए आप 30 साल के हैं और कनाडा आ रहे हैं, तो 30 साल की आदतें एक रात में तो छूट नहीं सकती, 1 हफ्ते में भी नहीं छूट सकती, 1 साल में भी शायद ना छूटें। लेकिन अगर आप ये कुछ बातें करेंगे और जो अगली बात मैं बताने वाला हूँ ये भी अपनी लाइफ में लाएँगे तो सबको लगेगा अरे! आप भी एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे कैनेडियन हैं और यहाँ पे रह के आप भी बहुत जल्दी कैनेडियन वे ऑफ लाइफ सीख चुके हैं और उसको अडैप्ट कर रहे हैं। तो इसी बात पे अगली टिप जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, वो ये कि कनाडा परफेक्ट नहीं है, कनाडा में भी बहुत कमियाँ हैं, लेकिन कोई रीज़न था आप अपना देश छोड़ के यहाँ आए थे, तो कनाडा में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करिए। कनाडा में बहुत कुछ हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कनेडियंस के सामने, स्पेशली गोरों के सामने उस चीज़ की बुराई करना बहुत ज़्यादा, ये आपको मुसीबत में डाल सकता है। सबको अपना-अपना हक है, सबको अपनी-अपनी फ्रीडम है अपना ओपिनियन देने का, लेकिन जिनके देश में आप आए हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पे अलाउ किया है, जहाँ पे आप आए हैं अपना सब कुछ छोड़ के, कुछ सपने लेके, अगर आप आते ही उस देश की बुराइयों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो उन लोगों को, जो यहाँ के असली लोग हैं, उनको तो बुरा लगेगा ही ना। बस इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस रखें, बुराई सब जगह होती है और हो सकता है मेरे कॉमेडी वीडियोज़ में और दूसरे वीडियोज़ में मैं कनाडा की लेता आया हूँ और मैं कनाडा की लेता रहूँ। मैं 27 कंट्रीज़ करीबन घूम चुका हूँ, मैं 4 कंट्रीज़ में रह चुका हूँ, कनाडा इंक्लूडिंग। तो मैं ये बोलूँगा कनाडा बहुत अच्छा है, तो आप भी पॉजिटिविटी पे फोकस रखिए। अगली ट्रिप जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये मेरे से तो हो नहीं पाई 7 सालों में, लेकिन अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप कोई यहाँ का स्पोर्ट फॉलो कीजिए। जी हाँ, यानी कि आप यहाँ पे हॉकी फील्ड, इंडिया वाली नहीं, यहाँ की आइस हॉकी, हॉकी फॉलो कीजिए या बेसबॉल फॉलो कीजिए या कुछ ऐसा स्पोर्ट फॉलो कीजिए जिसमें कनाडा बहुत फेमस है, कैनेडियंस उससे रिलेट करते हैं, तो आपको शायद लोकल लोगों से, दूसरे लोगों से कनेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। आपके फ्रेंड्स जल्दी बन सकते हैं, क्योंकि ये बात तो सच है कि अगर आप में कोई कॉमन इंटरेस्ट हो तो चाहे आप बाहर से भी आए हो, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे कोई एक स्पोर्ट तो आप लोकल लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। मैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि भाई मेरे को किसी भी स्पोर्ट्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं इंडियन क्रिकेट टीम के भी 11 प्लेयर्स के नाम नहीं बता सकता, तो मेरी बात है अलग। आई एम स्पेशल। और अगली ट्रिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जब आप कनाडा आते हैं तो आप अगर बहुत अमीर बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, कैनेडियन सोसाइटी एक अलग है। मोस्टली लोग यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग हैं, तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगर किसी आदमी के पास अपना घर है, वो अपने परिवार का पेट पाल रहा है और उसके पास एक छोटी गाड़ी है या कोई बहुत बड़ी ब्रांडेड जर्मन लग्जरी कार नहीं है, तो दैट इज़ ओके, इट इज़ प्रिटी नॉर्मल इन कैनेडा। आपको बहुत यहाँ पे लोग मिल जाएंगे जिनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होंगी, बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा, लेकिन उनकी कार आपको 10 साल पुरानी एक टोयोटा मिल जाएगी, तो आप उनको ये नहीं जज कर सकते किसी को कि भाई अरे यार इसके पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास फालतू आदमी है। हो सकता है उस आदमी के पास आपसे 3 गुना ज़्यादा या 5 गुना ज़्यादा पैसा हो, आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा घर हो, लेकिन गाड़ी के ऊपर जो एक इंडियन मेंटालिटी होती है, इंडिया और इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं हमारी, वो होती हैं स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी। इंडिया में क्या होगा कि आदमी 3 बेडरूम के फ्लैट में रहेगा, लेकिन गाड़ी उसको चाहिए बढ़िया। यहाँ पे उल्टा है, गाड़ी पे इतना फोकस नहीं है, कपड़ों के ब्रांड्स पे इतना फोकस नहीं है मिडिल क्लास लोगों का। तो इसलिए किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले, किसी के बारे में कोई जजमेंट अपने दिल में लेने से पहले, हर किसी को काइंडनेस से देखिए, उनसे बात करिए, उनसे फ्रेंडशिप करिए, उनको जानने की कोशिश करिए, रादर दैन कि इस बात से आप जज करें कि वो कौन सी गाड़ी में बैठ के आपसे मिलने आए हैं। और आप एक सच्चे कैनेडियन बने ही नहीं अगर आपने एंजॉय द आउटडोर्स किया ही नहीं गर्मियों में। तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे नए नए आए हैं और आपकी पहली सर्दियाँ हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपका मन नहीं करेगा घर से बाहर निकलने का। तो कैनेडियंस की तरह वो एडवेंचर जो होते हैं, स्कीइंग वाले, बर्फ़ वाले, वो सब करने का, वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मैं खुद आपके साथ हूँ। लेकिन अगर ये आपकी पहली गर्मियाँ हैं तो प्लीज़ बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, पार्क्स में जाइए, पैटियो में बैठिए, जाके रेस्टोरेंट्स में जाइए, बीचेस पे जाइए, ट्रेल्स पे जाइए, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि कनाडा में फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। कैनेडियंस अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके गर्मियों में तो पागल सारे शदाई हो जाते हैं कि हाय गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, रोज़ सबको बाहर जाना है, किसी वीकेंड पे घर पे नहीं बैठना है। 3-4 महीने की जुम्मा हमें धूप मिलती है यहाँ पे कनाडा में। तो अगर आप भी बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो उससे होगा क्या, आप अपने आप में फ़र्क पाएंगे कि आप कैनेडियन कल्चर में रमने लग जाएंगे, आपको भी कनाडा समझ में आने लग जाएगा, कैनेडियन लाइफस्टाइल समझ में आना जाएगा, कैनेडियन लोगों का माइंडसेट समझ में आने लग जाएगा। इसलिए अगर मौसम अलाउ करता है और अगर आपका मन करता है तो थोड़ा सा एफर्ट मार के बाहर ज़रूर जाइए अपने परिवार के साथ। उससे आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा, और जब फ़र्क पता चलेगा तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना फ़र्क आया कि नहीं आपकी लाइफ में, और आप एक कैनेडियन की तरह फील कर रहे हैं कि नहीं। इस वीडियो की सबसे बड़ी टिप, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि प्लीज़
कंपेयर करना छोड़ दीजिए अपने देश को, फॉर एग्जांपल इंडिया को कनाडा के साथ। आप इंडिया से आए थे अपने देश को छोड़ के यहाँ पे कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ सपनों के साथ, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे, और शुरू में शायद मैं भी ये करता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वाली गलती रिपीट ना करें और जल्दी से कैनेडियन लाइफ में सेटल हो जाएं। वो गलती ये है कि यार मैं कंपेयर कर रहा था कि अरे दुबई में तो ऐसा होता था जब मैं वहाँ रहता था, इंडिया में ऐसा होता था, कनाडा में टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है, ये बहुत पीछे है, वो बहुत पीछे है, इतना वो क्राइम है, ये है वो है। लेकिन अगर आप सोचें तो इंडिया के मुकाबले क्राइम तो कुछ भी नहीं है। कनाडा में टेक्नोलॉजी है पीछे, लेकिन सुकून भी बहुत है, अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, शुद्ध हवा है, वातावरण है, एनवायरनमेंट है, देखो कितनी हरियाली है मेरे घर में पीछे। ये सब चीज़ें फोकस करेंगे आप तो कंपेयर मत करिए। जब आप कंपेयर करेंगे, स्पेशली अगर आपके आसपास गोरे बैठे हैं और आप उनसे कंपैरिजन करने लग जाएंगे कि अरे इंडिया में तो ये होता है, तो पता है वो शायद आपके मुंह पे ना बोलें, लेकिन वो मन में सोचेंगे तो फिर चला क्यों नहीं जाता वापस। इससे बेटर है जो है उस पर फोकस करें और उसके बाद एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए आपको टाइम लगेगा। अपने देश की बढ़ाई करनी अच्छी बात है, लेकिन हर समय करनी और उस देश में आके जहां आप आए हो वहां आके उसकी बुराई करना, दैट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल एंड अनफेयर। हाँ भाई, कैसा लगा आज का वीडियो ये जरूर बताएं मुझे। और अगर आपकी तरफ से भी कोई टिप्स है नए लोगों के लिए, अगर आप पुराने हैं यहाँ पे और आपने अपनी जिंदगी से कुछ सीखा है कनाडा में, या आप अपनी तरफ से कोई सक्सेसफुल टिप्स लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करके वो टिप जरूर बताएं। क्या पता मेरी हेल्प हो जाए, क्या पता जो नया आने वाला है कोई उसकी हेल्प हो जाए, और क्या पता जो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है उसकी हेल्प हो जाए। किसी की तो हेल्प हो ही जाएगी आपके कमेंट्स की वजह से। तो अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक अगर आप यहाँ पे आने वाले हैं या आप यहाँ पे आ चुके हैं या आप बहुत सालों से रह रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप सबको वेलकम टू कनाडा।